शर्मा आपके अपने YouTube चैनल अंकित एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये हमारा बायोलॉजी का थर्ड लेक्चर है। बायोलॉजी में हमने स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र शुरू किया है। ठीक है, इससे पहले हमने 2 लेक्चर कवर कर लिए हैं। अभी तक किसी ने वो लेक्चर नहीं देखे हैं, प्लीज उन लेक्चर को देख लें और अपने नोट्स को प्रॉपर बनाएं। ठीक है, उससे पहले सभी को क्या करना है, वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर करिए, फिर अपनी क्लास की तरफ को चलते हैं। ठीक है, उसके बीच में अगर आपको कोई डाउट आता है, ठीक है, तो आप डाउट का क्या करिए, कमेंट्स जो सेक्शन होता है, कमेंट सेक्शन में अपने डाउट लिखिए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। ठीक है, अच्छा चलिए अपनी क्लास की तरफ को चलते हैं। क्या शुरू कर रखा था हमने? स्केलेटल सिस्टम। हिंदी में बोलते हैं इसको कंकाल तंत्र। ठीक है, देखिए बेसिकली मैंने बताया था आपको 206 हड्डियां होती है। ठीक है, हंड्रेड्स के बारे में हम पढ़ चुके थे। अब जो पढ़ेंगे वो 80 के बारे में पढ़ चुके थे। 60 प्लस 60 प्लस 6, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। आज क्या पढ़ने वाले हैं? 60 प्लस 60 प्लस 6। ये आपकी होती है हाथों में, ये 60 होती है आपकी पैरों में, और ये होती है आपकी मेखलाएं। मेखलाएं मतलब जहाँ पे आपके 4 तो आपके यहाँ पे होती है कंधे में, और 2 आपकी पैरों के यहाँ पे होती है। बेसिकली कितनी होती है? 6 होती है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे? 4 तो हैंड में और 2 फुट में। ठीक है, पैर आपके 2 होते हैं, एक में होती है 30 हड्डी, तो 2 में कितनी होगी आपकी? 60। ऐसी हाथों में एक में 30 होती है और 2 में कितनी होगी? 60। ठीक है, तो बेसिकली जो आज हम बात करेंगे वो हाथ, पैर और मेखलाई के बारे में बात करेंगे। आपके हाथ को बोलते हैं अग्रपाद, पैर को बोलते हैं पश्चपाद, और मेखलाई। ठीक है, 6 मेखलाई होती हैं। 4 हमारी कंधे के यहाँ पे होती हैं और 2 हमारी पैरों के नीचे यहाँ पे होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली अब एक एक करके पढ़ते हैं। पहला टॉपिक है, आप डालिए इसमें हेडिंग हाथ, अग्रपाद। अब पढ़ेंगे हम अग्रपाद के बारे में। देखिए, ये आपका कंधा होता है। ठीक है, और कंधे से बेसिकली एक हड्डी निकलती है, ये इस हड्डी को बोलते हैं ह्यूमरस। ह्यूमरस ह्यूमरस हड्डी कहाँ पे पाई जाती है आपकी? अगर वो आपसे पूछ ले कि ह्यूमरस हड्डी कहाँ पे पाई जाती है, तो आपकी ये जो हड्डी होती है यहाँ से लेके और यहाँ तक जो होती है, कंधे से लेके जो कोहनी तक होती है, ये आपकी ह्यूमरस हड्डी होती है। ठीक है, उसके बाद 2 हड्डी आपकी और पाई जाती है यहाँ पे। ठीक है, एक का नाम है रेडियस और अल्ना। 2 हड्डी पाई जाती हैं, 2 बोन्स। ठीक है, अच्छा बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये जो रेडियस और अल्ना होती है, ये आपस में जॉइंट नहीं होती, ये फ्री होती है एक दूसरे से। ठीक है ना, ये बीच में गैप होता है। ठीक है, ये हड्डियां आपस में फ्री होती है। ठीक है, तो ये आपकी ह्यूमरस होगी। ठीक है, उसके बाद ये आपकी 2 हड्डी होगी, कौन सी? रेडियस और अल्ना। उसके बाद आपकी आती है, अच्छा रेडियस और अल्ना यहाँ पे पाई जाती है, यहाँ से लेके कोहनी से लेके कलाई तक जो आपकी पाई जाती है, ये पाई जाती है रेडियस और अल्ना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पाई जाती है कलाई। ठीक है ना, ये आपकी कलाई होगी। कलाई के बाद आपकी हथेली पाई जाती है। ठीक है, और हथेली के बाद आपकी फिंगर्स। ठीक है, ये आपकी फिंगर होगी। ये थंब होगा, थंब में आपके 2 बोन्स, ईच फिंगर में आपकी 3 बोन्स होती हैं। अभी बताऊंगा मैं आपको एक एक। ठीक है, हथेली में आपकी 5 अस्थि होती है। कलाई में आपकी 8 अस्थि होती हैं। इन अस्थि को बोलते हैं कार्पल्स। ठीक है, ये हथेली के बोलते हैं मेटाकार्पल्स। और फिंगर को बोलते हैं
फेरेंजिस। ठीक है, अब देखिए कैसे, मैं आपको एक एक हड्डी के बारे में बताऊंगा। देखिए ये यहाँ से जो हड्डी होती है यहाँ से यहाँ तक की, इसको बोलते हैं ह्यूमरस। ठीक है, ह्यूमरस बोन। उसके बाद दो हड्डी होती है हमारी कोहनी से लेके कलाई तक। कितनी होती है? दो हड्डी होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक दो हड्डी। कौन सी? रेडियस और अल्ना, एक दूसरे से फ्री होती है, आपस में चिपकी नहीं होती। उसके बाद आती है हमारी ये कलाई। कलाई में कितनी बोन होती है? कितनी बोन होती है? 8। 8 का नाम क्या है? कार्पल्स। ठीक है, इनको बोलेंगे जो आपके। अच्छा, क्वेश्चन किस तरह से बनेगा? क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि कलाई की हड्डियों को क्या कहा जाता है? तो कार्पल्स कहा जाता है। कितनी हड्डी होती है? 8 हड्डियां होती है। उसके बाद आपकी हथेली आती है। ये जो पोर्शन होता है आपने देखा होगा, 1 2 3 4 5, ये 5 जो बोन्स होती हैं इनको बोलते हैं मेटाकार्पल्स। क्या? मेटाकार्पल्स। उसके बाद आपकी आती है फिंगर। फिंगर में कितनी हड्डी होती है? 14। क्या बोला जाता है? फेरेंजिस। कैसे? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे 2 और एक यहाँ पे 3। 3 3 6 3 9 3 12, 1 13 1 14। तो आपकी कितनी होगी इसमें? फेरेंजिस कितनी होगी? 14। ठीक है, तो जोड़ के देखेंगे, एक आपकी ह्यूमरस होगी। ठीक है, उसके बाद आपके 2 रेडियस और अल्ना होगी। उसके बाद आपकी 8 कार्पल्स होगी। उसके बाद आपकी 5 मेटाकार्पल्स होगी। उसके बाद आपकी फेरेंजिस कितनी होती है? 14। फेरेंजिस आपकी 14 होगी। तो कितना का? 2 और 3, 8 3 11, 11 5 16 14 30। तो एक हाथ में कितनी होगी? एक हैंड में 30 होगी। और 2 की बात करें तो 2 हैंड में 60 बोन्स। ठीक है। अच्छा, ये किसके अंदर आता है? ये अपेंडिकुलर आता है, उपांगीय उपांगीय कंकाल तंत्र। जो हम अग्रपाद, पश्चपाद और जो मेखलाएं पढ़ते हैं वो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में पढ़ते हैं। किसमें? उपांगीय कंकाल तंत्र में पढ़ते हैं। ठीक है, याद रखेंगे अपेंडिकुलर, हिंदी में उपांगीय। अब मुझे बताइए कुछ डाउट हो इसमें? कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपका सॉल्यूशन उसको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, वैसे सिंपल मैंने आपको बिल्कुल बता दिया, बिल्कुल एक एक पॉइंट बता दिया है। पहली ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना आपसे पूछा गया, रेडियस और अल्ना कहाँ पाई जाती है? तो हमारी कलाई से कोहनी के बीच में जो हड्डी होती है वो रेडियस और अल्ना होती है। उसके बाद कलाई की अस्थियां कितनी होती है? 8 होती है। क्या नाम है? कार्पल्स। हथेली की हड्डियों को क्या बोला जाता है? ये हमारी हथेली है। हथेली की हड्डियों को क्या बोला जाता है? मेटाकार्पस। कितनी होती है? 5। फिर फेरेंजिस, उंगली की हड्डियों को क्या बोला जाता है? फेरेंजिस। ठीक है, फेरेंजिस इनको बोला जाता है। तो कितनी होती है? 14। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, बात करते हैं आगे। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो आपको पता लग गया कि एक हैंड में आपकी 30 बोन्स होती है। क्या क्या नाम होते हैं उनके? ठीक है, इससे ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं बनता। ठीक है, एक हाथ में 30 तो दो हाथ में आपकी 60 हो गई। आपके अग्रपाद दोनों हैंड कंप्लीट हुए। ठीक है, अब बात करते हैं पश्चपाद की, मतलब पैर के बारे में। तो अब क्या क्या पढ़ेंगे? पश्चपाद, फुट। ठीक है, देखिए ये आपकी एक हड्डी आती है। ठीक है, इसको बोलते हैं फीमर। फीमर हड्डी। फीमर हड्डी हम हमारी जो बेसिकली जांग होती है, ठीक है ना, तो हमारी जो जांग होती है उसको बोलते हैं फीमर हड्डी। कितनी होती है? ये 45 से लेके 48 इंच सेंटीमीटर तक की होती है। 45 से लेके 48 सेंटीमीटर तक की हमारी हड्डी होती है। लगभग हमारी बॉडी का 1.1/4 पार्ट, हमारी बॉडी का 1/4 पार्ट यही कवर करती है। कि आप मान लो कि जैसे आपकी 8 फीट हाइट है, तो 2 फीट आपकी ये फीमर अस्थि होगी। क्या? अगर आपकी हाइट 8 फीट है तो 2 फीट इसकी आपकी फीमर अस्थि की हाइट होगी। ठीक है, फीमर अस्थि। अच्छा, ये जो फीमर होती है ये शरीर की सबसे बड़ी अस्थि। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है उसका नाम क्या है, तो फीमर पाई कहाँ जाती है? पैर में, जांग में। ठीक है,
उसके बाद आपका एक गोल ऐसा ये पाया जाता है, इसको बोलते हैं पटेला। क्या बोलते हैं? पटेला। ठीक है। उसके बाद दो बोन्स इसमें भी पाई जाती हैं, हमारे पैर में भी दो बोन्स पाई जाती हैं। ठीक है, इनके नाम में भी बताता हूं, मैं कर दूं कब। ठीक है, इनका नाम है, एक का नाम टीबिया, एक का नाम फिबुला। बहुत अच्छा क्वेश्चन कि टीबी और फिबुला कहां पे पाई जाती हैं। देखिए, टीबी और फिबुला जो हड्डी हैं वो आपके पैर में पाई जाती हैं। कहां? बेसिकली घुटने से लेकर एडी के पीछे, जो एडी के ऊपर तक का जो होता है, उसमें आपकी टीबी और फिबुला पाई जाती हैं। उसके बाद फिर आपकी ये आपकी एडी पाई जाती है। ठीक है, एडी के बाद आपका ये पंजा होता है, पंजे से आपके, ठीक है, ये आपकी फिंगर होती है। ठीक है, और फिंगर को, अच्छा इसमें भी सेम वही होता है, एक दो तीन, आपकी चार उंगली होती है, एक अंगूठा होता है, थंब होता है जिसको बोलते हैं। इसमें आपकी 14 बोन्स होती हैं। कितनी? 14 बोन्स, 14 हड्डियां। इसको बोलते हैं फेरेंजिस, मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद यहां पे होती हैं, अच्छा ये होता है जो हमने कलाई बोली थी, होती कार्पल्स। ठीक है, इसमें एडी होती है। क्या? एडी। इसको बोलते हैं टार्सल्स। ठीक है, वहां पे हथेली थी, यहाँ पे पैर का जो ऊपरी हिस्सा होता है, एडी से लेके और फिंगर के बीच का जो होता है, उसको बोलते हैं मेटाटार्सल्स। मेटाटार्सल्स। ठीक है, अब देखिए, समझिए कैसे कि आपकी एक हड्डी आई फीमर। ठीक है, ये शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। ठीक है, लगभग हमारी बॉडी का 1/4 पार्ट कवर करती है। इसकी जो हाइट होती है वो जो दी गई है वो एग्जैक्ट तो नहीं होती, किसी में छोटा है बड़ा हो, लेकिन 45 से 80 सेंटीमीटर के बीच में इसकी हाइट होती है। उसके बाद शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद एक हड्डी यहाँ पे पाई जाती है, इसका नाम है पटेला। देखिए, एक हमारी ह्यूमस होगी, एक होगी पटेला। ठीक है, पटेला यहाँ पे घुटने पे जो होती है, जो टखना होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं पटेला। उसके बाद आपके दो हड्डी और हो गई। ठीक है, क्या नाम आ गया? फिबुला और टीबिया। अब मैंने कहा कि 14 बोन्स होती है हमारी फिंगर्स में, जो फिंगर्स होती हैं पैर में, उसमें भी 14 बोन्स होती हैं। ठीक है, अब देखिए कितनी होगी, 14 तो 16 17 18, अब बची आपकी 12। तो पांच जो होती हैं, पांच होती है मेटाटार्सल्स। कितनी? पांच होती है मेटाटार्सल्स। ठीक है, उसके बाद जो बची हुई है एडी में, उनको बोलते हैं टार्सल्स। कितनी? 7। देखिए, एक आपकी फीमर होगी, एक आपकी पटेला हो गई, एक दो फीबिया, एक सॉरी एक फीबिया एक फिबुला, टीबिया और फिबुला दो और तीन और एक, 4 हड्डी हो गई। उसके बाद आपकी टार्सल्स 7 हो गई, मेटाटार्सल्स 5 हो गई और फेरेंजिस आपकी 14 हो गई। कुल मिला के कितनी हो गई? 30। तो 30 आपके एक पैर में है, तो दो पैर में कितनी होगी भैया? 60 होगी। तो मैंने आपको बताया था इसमें कितने पढ़ते हैं, 126 पढ़ते हैं। 126 में हमने 120 पढ़ ली है कि एक पैर में आपके 30 होंगी, तो दो पैर में 60 होगी, तो 60 बोन्स इसकी पैर की चलेगी। ठीक है, उसके बाद 30 बोन्स आपकी हैंड में होती है, हाथ में होती है। उसके बाद दो में 60 हो गई, तो 60 और 60 120। अब जो आपकी छह जो बस्ती हैं, वो छह बस्ती है मेखलाएं। अब उनके बारे में पढ़ेंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, हो गया। चलिए, अब बात करते हैं अपनी थोड़ी सी मेखलाई के बारे में। ठीक है ना, दो एक लेक्चर और होंगे इसके, उसके बाद आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चलेंगे। चलिए, तो बात करते हैं मेखलाई। मेखलाई
देखिए बेसिकली जो मेखलाएं होती हैं वो दो प्रकार की होती है। कैसी? अंश मेखलाएं और श्रेणी मेखलाएं। अंश मेखलाएं और एक आपकी श्रेणी मेखलाएं। जो अंश मेखलाएं होती हैं वो आपकी 4 होती हैं और जो श्रेणी मेखलाएं होती हैं वो आपकी बेसिकली 2 होती हैं। तो कुल मिला के कितनी होगी आपकी? 6 होगी। अगर आपसे पूछा है कि मेखलाएं कितनी होती हैं? 6 होती हैं। 4 आपकी अंश मेखलाएं होती हैं, 2 आपकी श्रेणी मेखलाएं होती हैं। ये होती है आपकी ऊपर कंधे में पाई जाती हैं, 2 एक साइड और 2 एक साइड। ठीक है, ये आपके पैरों में पाई जाती है, एक इधर लेफ्ट में एक राइट में। ठीक है, एक लेफ्ट में एक राइट में। ठीक है, अंश मेखलाएं 2 लेफ्ट 2 राइट। अच्छा मैं आपको बता दूं, ये जो आपकी मेखलाएं हैं, ठीक है, ये कैसे होती हैं? देखिए आपकी गर्दन के पास एक तरह की बोन बनी होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्यूटी बोन। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्यूटी बोन। ये जो आपकी यहां से यहां तक होती है ब्यूटी बोन। ठीक, ये होगी आपकी ब्यूटी बोन। उसके बाद आपने देखा होगा इस तरह से एक संरचना होती है। ठीक है, इस तरह से एक संरचना होती है। जब आप हाथ देखेंगे तो हाथ में जो पोर्शन होता है यहाँ पे, ये जो बेसिकली आगे से जो पसलियों में ढका होता है, इस तरह से ढका होता है पसलियों में। ठीक है ना, तो ये पीछे इस तरह से एक हड्डी होती है हाथ में पीछे तिकोनी सी। ठीक है, इसको बोलते हैं त्रिकोणाकार हड्डी। त्रिकोणाकार। ठीक है, इसका नाम है स्केपुला। नाम क्या है? स्केपुला। ठीक है, इसको बोलते हैं क्लेविकल। क्लेविकल बोन। क्लेविकल। क्लेविकल बोन का एक नाम और है ब्यूटी बोन। अगर आपसे पूछा है कि ब्यूटी बोन कहाँ पाई जाती है, तो ब्यूटी बोन आपके कंधे के यहाँ पे पाई जाती है। ये वाला पोर्शन जो होता है ब्यूटी बोन बोलते हैं। ठीक है, स्केपुला होती है आपकी पीछे हाथ के जो पीछे पाई जाती है त्रिकोणाकार अस्थि, उसको बोलते हैं स्केपुला अस्थि। ठीक है, तो एक तरफ आपकी 2 हो गई, एक तो ये हो गई और एक ये 2 हड्डी हो गई। अच्छा, हाथ इन्हीं में जुड़ा होता है, आपका जो हेड होता है वो इन्हीं से जुड़ा होता है, और ये जुड़ी होती है आपके नाड़ के पास, गर्दन के पास जुड़ी होती है। ठीक है, तो बेसिकली कितनी होगी? 2। जब एक साइड आपकी 2 होगी, एक ये और एक ये 2, तो दूसरी साइड कितनी होगी? 4। तो एक तरफ 2 एक तरफ 2, 4 हो गई। उसके बाद ऐसी आपके नीचे होती है, एक लेफ्ट में एक राइट में, उनको बोलते हैं श्रेणी मेखला, जिनसे आपके पैर जॉइंट होते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा, मैंने आपको पढ़ा दिया पूरा 206 हड्डियां। ठीक है, 206। ठीक है, पहले अक्षीय पढ़ा, फिर उपांगीय पढ़ा। ठीक है, अक्षीय में पढ़े हमने कान, कान पढ़े, कान के बारे में पढ़ा, कपाल पढ़े, सिर, खोपड़ी, हेड की हड्डी कितनी होती है, इनके सबके बारे में पढ़ा। और आज हमने पढ़ लिया उपांगीय। उपांगीय में कितनी होती है? 126 हड्डियां होती हैं। 60 हमारे हाथों में होती है, 60 हमारे पैरों में होती है। ठीक है, 120, और 6 हमारी मेखलाएं होती हैं। उसके बाद अब जो नेक्स्ट क्लास में होगा वो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए, जैसे अस्थियों का दंड को क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी, किस सेल से बनती हैं, क्या होता है इसमें, कैल्शियम फास्फोरस की किसकी बनी, कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। ठीक है, कैल्शियम प्लस फास्फोरस, कौन सा फास्फोरस पाया जाता है। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस वन लाइनर बनते हैं या और भी एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए क्या करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए दबा के, जितना हो सकता है। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के नोट्स प्रॉपर बनाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, और चैनल पर पहली बार नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे।